तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा रेजिस्टिव लोड अगर लगा हुआ है किसी एसी सर्किट में तो वो पावर कंज्यूम कर रहा है, और पावर P इक्वल्स टू एवरेज पावर P इक्वल्स टू VI, जहाँ पर VI मेरे RMS वोल्टेज और करंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, लोड चेंज करते हैं। अब रेजिस्टिव लोड की जगह पर हम इंडक्टिव लोड पे आते हैं। ठीक है, अब इंडक्टिव लोड क्या है? व्हेन connected to AC supply, the current flowing through the inductive coil produces a self-induced EMF opposing the EMF that initially set up the current. ठीक है, तो जो इंडक्टिव अगर इंडक्टेंस लोड लगा हुआ है या इंडक्टिव लोड लगा हुआ है तो वो अपने में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके चेंज को अपोज कर रहा है। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था एक्स ऑफ एल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस को शो कर रहे थे, ये गिवन कैसे करते हैं 2 एफ एल। ठीक है, यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी, डीसी सर्किट में क्या होता है एफ 0 है तो एक्सएल 0 है, या फिर मैं बोलता हूँ कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब एसी सर्किट में हम कर रहे हैं तो एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी के अनुसार वोल्टेज मेरा चेंज हो रहा है, तो करंट जो फ्लो हो रहा है उसका अपोज करना, पॉजिटिव भी मिलेगा मुझे, नेगेटिव भी मिलेगा, इसलिए उस करंट का या चेंज इन करंट का अपोज करना है। तो इसके कारण कैसे अपोज करेगा वो? इंड्यूस्ड ईएमएफ, अपने अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट करेगा जो इस चेंज इन करंट का अपोज करता है। इंडक्टर्स एंड चोक्स, इंडक्टर्स एंड चोक्स आर बेसिकली कॉइल्स और लूप्स ऑफ वायर दैट आर आइदर वाउंड अराउंड ए हॉलो ट्यूब, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था, हॉलो ट्यूब, एयर कोड, और वाउंड अराउंड सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आयरन कोड, जिसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर है तो मैं आयरन कोड बोलता हूँ, और अगर हवा में ही है या सिंपल कॉइल बनाई गई है, तार लपेटा गया है, तो एयर कोड। ठीक है, टू इंक्रीज देयर इंडक्टिव वैल्यूज कॉल्ड इंडक्टेंस। ठीक है, बहुत सारे सिंपल, ये जैसे पेन है, पेन के क्रॉस वायर मैंने बहुत सारे लपेट लिए, इंसुलेटेड वायर, नॉर्मल वायर नहीं, इंसुलेटेड वायर, और उसको मैंने ये पेन को निकाल लिया वायर, तो जो वायर बच रहा है या वायर का जो मुझे कॉइल मिल रहा है वो इंडक्टेंस बन जाता है। ठीक है, अब पेन अभी रखा था, पेन की जगह पर अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यूज़ करता तो उसके अक्रॉस लपेटता और उसके सहित यूज़ करता तो मैं उसको बोलता ये आयरन कोड इंडक्टेंस है। ठीक है, तो जो कॉइल बना रहा हूँ इस कॉइल के कारण वो इंडक्टिव प्रॉपर्टी शो करने लगता है। अब इंडक्टर्स क्या होते हैं? इंडक्टर्स स्टोर देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज क्रिएटेड व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द इंडक्टर। जब इंडक्टर पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी स्टोर करता है। कैसे एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज नॉट इंस्टेंट बट इज डिटरमाइंड बाय द इंडक्टर्स ओन सेल्फ इंड्यूस्ड और बैक ईएमएफ वैल्यू। ठीक है, अब करंट जब फ्लो करता है तो ये इंस्टेंट, जैसे रेजिस्टेंस में अभी हमने देखा था पिछली क्लास में, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, वैसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, देन फॉर एन इंडक्टर कॉइल देयर इज दिस बैक ईएमएफ, दिस बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, अब इस ईएमएफ वोल्टेज को या इंडक्टिव वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V सफिक्स L। L क्या शो कर रहा है? L इंडक्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, दिस करंट विल कंटिन्यू टू राइज, कब तक बढ़ते रहेगा? until it reaches its maximum steady state condition which is around 5 times constant। 5 टाइम कांस्टेंट मतलब मैं उस सर्किट के टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। अब टाइम कांस्टेंट हम आगे देखेंगे कैसे निकाला जाता है। when this self induced back EMF has decayed to 0, जब ये अपोजिशन या इंड्यूस्ड बैक EMF 0 हो जाता है। ठीक है, तो उस समय ये 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है, 5 टाइम्स लगता है। ठीक है, एट दिस पॉइंट ए स्टेडी करंट
is flowing through the coil and no more back EMF is induced to oppose the current flow. ठीक है, जब बैक EMF मेरा जीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उस समय एक कांस्टेंट करंट फ्लो करने लगता है और बैक EMF मौजूद नहीं होता है जो कि इस चेंज इन करंट का अपोज कर पाए. ठीक है, एंड देयरफॉर द कॉइल एक्ट्स मोर लाइक ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगेगा, अलाउइंग मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू इट. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर इंडक्टिव कॉइल लगी हुई है या इंडक्टेंस लगा हुआ है लोड में, तो वो चेंज इन करंट का अपोज कर रहा है. कैसे अपोज कर रहा है? बैक ईएमएफ जनरेट करके अपने क्रॉस में. और जब ये बैक ईएमएफ नलीफाई हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, उस समय एक कांस्टेंट करंट इस इंडक्टेंस से फ्लो होने लगता है. ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट करंट सोर्स को अगर मुझे ज़रूरत है तो उस कांस्टेंट करंट सोर्स में एक इंडक्टिव कॉइल होगी ही. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है. तो इंडक्टेंस अगर है तो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ है तो अपोज करना करंट का, और जब ये बैक ईएमएफ नलीफाई या ज़ीरो हो जाता है तो इंडक्टेंस के थ्रू एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगता है. ये ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब ये एसी इंडक्टेंस एंड कोई लोड लगाया मैंने, ये मेरा क्या है? एसी इनपुट है. और जब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो इस इंडक्टेंस में करंट फ्लो होगा तो बैक ईएमएफ जनरेट होगा. बैक ईएमएफ इसका चेंज इन करंट का अपोज करेगा. द अपोजिशन टू करंट फ्लो थ्रू एन एसी इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड डिपेंड्स लीनियरली ऑन सप्लाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये हमने देखा है, XL इक्वल्स टू 2πfL फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा. इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर मेरी चेंज हो रही है तो वो भी चेंज होगा. ठीक है, ये सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. दिस सिंपल सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर इंडक्टेंस. इंडक्टेंस है तो हेनरीज है, यूनिट हेनरीज है, कनेक्टेड अक्रॉस ए साइनोसाइडल वोल्टेज गिवन बाय एक्सप्रेशन V इक्वल्स टू V मैक्स साइन ओमेगा टी. ठीक है, अभी तक हम कैसे लिख रहे थे? Vm साइन ओमेगा टी. अब यहाँ पर सिंपल मैक्स का लिख लिया ताकि आपको m से समझ में आए कि ये मैक्सिमम वोल्टेज को दर्शा रहा है. When the switch is closed, this sinusoidal voltage will cause a current to flow and rise from 0 to its maximum value. ठीक है, अब ये वेव फॉर्म दिख रही है आपको. अब यहाँ पर ये मेरा करंट है. ठीक है, और ये मेरा वोल्टेज है. अगर आपको पिछले रेजिस्टिव लोड का ध्यान हो तो मेरा वोल्टेज कुछ इस तरीके से था. ठीक है, तो π/2 ड्यूरेशन के बाद ही मेरा करंट शुरू हो रहा है, ना कि रेजिस्टिव लोड की तरह यहाँ पे जो पहले यहाँ से शुरू हो रहा था. ये रेजिस्टिव लोड के लिए था. ठीक है, रेजिस्टिव के लिए था. ठीक, तो वो वैसा नहीं हो रहा है बल्कि एक डिले के बाद हो रहा है. ठीक है, बट बिफोर द करंट हैज़ टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एज इट वुड बी इन डीसी सर्किट, द वोल्टेज चेंजेस पोलैरिटी. अब यहाँ पर देख रहे हैं ये मैक्सिमम वोल्टेज पर पहुँच रहा है. ये मेरा मैक्सिमम है IM. ठीक, तो मैक्सिमम पर जब पहुँच रहा है तो वोल्टेज की पोलैरिटी मेरी नेगेटिव हो जा रही है. ठीक, दिस चेंज इन द अदर डायरेक्शन वंस अगेन बिगिन डिलेड बाय द सेल्फ इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ इन द कॉइल. ठीक, and in a circuit containing a pure inductance only, the current is delayed by 90 degree. Current is delayed by 90 degree. ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि करंट डिले हो रहा है 90 डिग्री से. This effect can also be represented by phasor diagram where in a purely inductive circuit the voltage leads the current by 90 degree. But by using voltage as our reference, we can also say the current lags the voltage by 1/4 of cycle or 90 degree. ठीक है,
अगर वोल्टेज रेफरेंस है तो मैं बोलूँगा करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री से, और अगर मैं करंट की बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से। ठीक है, एक्सएल इक्वल्स टू 2πfl, जैसे कि अभी बताया था मैंने। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट क्या है? ओम्स। पाई न्यूमरिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.142 हम लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में है और एल इंडक्टेंस है हेनरीज में। वी कैन ऑल्सो डिफाइन द इंडक्टिव रिएक्टेंस इन रेडियंस वेयर ओमेगा इक्वल्स टू 2πf और एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। अब ये रेडियंस में आ गया। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF will correspond to maximum rate of current change with this voltage value across the coil given as। अब ये इंडक्टिव वोल्टेज देख रहे हैं हम। ठीक है, इंडक्टिव वोल्टेज देख रहे हैं, ठीक, ना कि सप्लाई वोल्टेज। तो इंडक्टिव वोल्टेज क्या होगा? L DIL/dt। ठीक है, IL क्या है? IL क्या है? करंट थ्रू इंडक्टेंस या इंडक्टर। ठीक है, तो VL L IL। ठीक है, तो अब इंडक्टिव वोल्टेज क्या होगा? DI/dt L IFL, और यूनिट क्या है वोल्टेज की? वोल्ट्स। ठीक है, देयरफॉर वी हैव d/dt L I max sin ओमेगा t। क्यों? क्योंकि IL इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी है। ठीक, IM साइन ओमेगा टी। आगे बढ़ते हैं। देन वी कैन राइट द अबव इक्वेशन इन साइन वेव फॉर्म टू डिफाइन द वोल्टेज अक्रॉस एन AC इंडक्टेंस एज बीइंग। अब डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट करने पर V max साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब यहाँ पर मुझे क्या मिला था? I max साइन ओमेगा टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो साइन का कॉस हो गया। अब ये साइन का कॉस, और कॉस को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा साइन था, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt मुझे क्या देगा? कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा, तो मैं कॉस को मैं साइन के फॉर्म में मैंने लिख दिया। वेयर V max इक्वल्स टू ओमेगा L I max। ठीक है, अब वो साइन ओमेगा टी था तो साइन ओमेगा टी के साथ में मुझे ओमेगा ही मिल रहा है, तो यहाँ पर ओमेगा ही मिल रहा है, इसलिए ओमेगा L I max। तो V max इक्वल्स टू ओमेगा L I max। ठीक है, इक्वल्स टू √2 VRMS। ठीक है, विच इज द मैक्सिमम वोल्टेज एम्पलीट्यूड, एंड थीटा इक्वल्स टू प्लस 90 डिग्री is the phase difference or phase angle between voltage and current waveform. That is, the current lags the voltage by 90 degree through a pure inductor. Current lags voltage by 90 degree. ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। Current lags voltage by 90 degree in a pure inductor। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स टू VI, तो VI और फिर उसके बाद साइन ओमेगा टी IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे हम तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं एवरेज पावर की बात कर रहा हूँ, एवरेज पावर में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा? ए प्योर इंडक्टिव सर्किट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। ठीक है, ये 0 से 2π है, तो ये एवरेज पावर को दिखा रहा है।
इंस्टेंटेनियस पावर था ऊपर और ये एवरेज पावर है। तो एवरेज पावर कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो मैं लिखूंगा ए प्योर इंडक्टिव सर्किट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। अगर रेजिस्टिव लोड आपको ध्यान हो तो रेजिस्टिव लोड में पावर कंज्यूम हो रहा था V × I, यहाँ पर ये V और I RMS वैल्यू को बता रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर करंट चूंकि लैग कर रहा है, इसलिए मेरा फेजर डायग्राम में जैसे पहले रेजिस्टिव लोड के लिए था वोल्टेज तो वैसे ही है, करंट 90 डिग्री पीछे हो गया, ये लैग को दर्शा रहा है। ठीक, तो इंडक्टिव लोड के लिए मेरा फेजर डायग्राम VL एक्स एक्सिस में रहेगा, करंट Y एक्सिस में रहेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर और करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। अब आगे अगले लोड पे देखेंगे।